हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा आरबीएसई बोर्ड का रिजल्ट मार्किंग फॉर्मूला कब तक तैयार होगा, क्या लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है आरबीएसई बोर्ड क्लास 10 12th रिजल्ट को लेकर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कब जारी होगा क्लास 10th और 12th का रिजल्ट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, तो पैशन से बना के वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने बच्चों को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि कल ही सीबीएसई बोर्ड ने मार्किंग स्कीम तय कर ली है और रिजल्ट की डेट भी घोषित कर दी है। 31 जुलाई तक सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो यहां पर सीबीएसई बोर्ड ने 13 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और उनको सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपनी थी। तो कल गुरुवार था और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फॉर्मूला तैयार किया है, मतलब सीबीएसई बोर्ड की कमेटी ने जो फॉर्मूला तैयार करके सुप्रीम कोर्ट को सौंपा था, वो उन्होंने मान लिया है। तो मार्किंग स्कीम तैयार हो चुकी है, रिजल्ट डेट भी जारी हो चुकी है। अब बारी है आरबीएसई बोर्ड की। आरबीएसई बोर्ड रिजल्ट कब तक तैयार करेगा, किस आधार पर तैयार करेगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले सीबीएसई की बात कर लेते हैं कि सीबीएसई का मार्किंग फॉर्मूला किस तरीके से है और कब तक वो है रिजल्ट जारी करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की। तो भाई सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 31 जुलाई तक आएगा। सीबीएसई बोर्ड का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है, रिजल्ट तैयार करने से लेकर रिजल्ट जारी होने का। मैं एक एक आपको बता देता हूं। पर 23 जून तक रिजल्ट कमेटी बनाएगी। कमेटी बनेगी 23 जून तक कमेटी तैयार होगी और वो कमेटी रिजल्ट को तैयार करेगी। उसके बाद में 28 जून तक सीबीएसई पिछले एग्जाम के अंक स्कूल को भेजेगा। जो उनके लास्ट सेशन के जो मार्क्स हैं 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th क्लास के, वो मार्क्स उनको भेजेगा। उसके बाद में 30 जून तक रिजल्ट कमेटी मूल्यांकन का रोड मैप बनाएगी। किस आधार पर मूल्यांकन होंगे, उसके आधार पर 8 जुलाई तक रिजल्ट भेजने के लिए बोर्ड पोर्टल उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद 15 जुलाई तक सभी स्कूल को रिजल्ट को अपलोड करना होगा और 31 जुलाई को फाइनली रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है, कब तक आपका रिजल्ट तैयार होगा, कब तक अपलोड होगा और कब तक जारी होगा। 31 जुलाई तक सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब किस आधार पर रिजल्ट बना है, तो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूं। या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अदर स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6ठी से 12वीं आईआईटी, जेई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही हैं इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। वैसे कल मैंने वीडियो बना दी थी 30:30:40, यानी अगर कोई बच्चा 12th क्लास का है, अगर कोई बच्चा 12th क्लास का है तो उसके यहाँ पर जो है 10th क्लास के 30% मार्क्स, 11th क्लास के 30% मार्क्स और यहाँ पर 40% जो वेटेज है वो 12th क्लास का लिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट होती हैं और 5 में से जो 3 सब्जेक्ट होंगी जो मेन सब्जेक्ट हैं, मतलब जिनमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए, 5 सब्जेक्ट के अंदर जिनके अंदर विद्यार्थी के सबसे ज्यादा मार्क्स आए, उन 3 सब्जेक्ट का जो है एवरेज निकाला जाएगा और इसका जो है वेटेज यहाँ पर 30% वेटेज निकलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 11th क्लास की, तो 11th क्लास में 11th क्लास का भी 30% वेटेज निकाला जाएगा। 5 सब्जेक्ट का, टोटल 5 सब्जेक्ट का 30% वेटेज निकाला जाएगा। वही अगर हम बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास में जिन बच्चों ने प्री बोर्ड दिया है, प्री बोर्ड के अलावा उनके मिड टर्म हुए हैं, टेस्ट हुए हैं, तो उसके मार्क्स होंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल के मार्क्स भी होंगे। तो भाई प्री बोर्ड के मार्क्स होंगे और प्री बोर्ड के अलावा प्रैक्टिकल के मार्क्स भी होंगे। किसके मार्क्स होंगे? प्रैक्टिकल के मार्क्स भी होंगे। तो ये 40% वेटेज 12th क्लास का होगा। तो कुल मिला के जो अनुपात रहने वाला है रिजल्ट का 30:30:40, इन 10th का 30, 11th का 30 और 12th का 40। इस आधार पर, इस मार्किंग स्कीम पे आधार पर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट तैयार होगा। साथ में मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर सीबीएसई बोर्ड से पूछा गया कि किन किन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, किन किन बातों को आप ध्यान रखेंगे कि भाई आप किस आधार पर समरूपता दिखाएंगे रिजल्ट में, किस आधार पर जो है रिजल्ट तैयार करेंगे। तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि यहां पर जो है स्कूल के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी। जो स्कूल वाले होंगे वो कमेटी बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट टीचर भी होंगे, पड़ोस की जो स्कूल है उसके भी टीचर
टीचर होंगे, विषय अध्यापक होंगे, प्रिंसिपल होगा, उसकी एक कमेटी बनेगी, वो फिर मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद में जो है आपका जो मार्क्स है वो अपलोड होंगे। काफी कमेंट ये भी आए, मतलब काफी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड से ये भी पूछे गए कि भाई किसी की परसेंटेज ज्यादा बन गई तो क्या होगा, मतलब ज्यादा बन गई तो कॉलेज में एडमिशन किस प्रकार से होंगे। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि कॉलेज वालों को यहां पर सीटें बढ़ानी होंगी। इस बार सभी कॉलेज वालों को सीटें बढ़ानी होंगी, क्योंकि यहां पर लास्ट ईयर की जो क्लासें हैं उनके आधार पर रिजल्ट तैयार हो रहा है। तो यहां पर इस बार परसेंटेज ज्यादा बनेगी बच्चों की, तो सभी कॉलेज को 5 से 10% सीट बढ़ानी होगी। और भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे रिजल्ट के रिगार्डिंग, उन्होंने बारी बारी से सारा जवाब दे दिया था। अब यहां पर मैं आप सीधी बात कर लेता हूं, आईसीएसई बोर्ड, यह भी एक सेंट्रल बोर्ड है आईसीएसई, और इसका 6 साल का, पिछले 6 साल का जो रिकॉर्ड है उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। और इसका जो रिजल्ट है वो 30 जुलाई को जारी हो जाएगा, 30 जुलाई को जारी हो जाएगा आईसीएसई का रिजल्ट। अब हम बात कर लेते हैं आरबीएसई बोर्ड का, कि आरबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। जो हमारे राजस्थान प्रदेश के बच्चे हैं, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं में थे, जो प्रमोट हो चुके हैं, तो उनका रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। कल गुरुवार को ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो आरबीएसई बोर्ड के जो रिजल्ट है उसकी मार्किंग स्कीम तैयार करेगी, किस रोड मैप के आधार पर विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, उनका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो यहां पर 12 सदस्यीय कमेटी को 7 दिन के भीतर भीतर उनको बताना है कि भाई किस रोड मैप के आधार पर, किस मार्किंग स्कीम के आधार पर विद्यार्थियों को हम पास करेंगे, उनका रिजल्ट जारी करेंगे। तो बहुत जल्दी ही करीब 25 जून के आसपास जो है हमें मार्किंग फॉर्मूला पता लग जाएगा आरबीएसई बोर्ड का, और उसके बाद में रिजल्ट डेट भी आ जाएगी। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है मैं आपको बता देता हूं, जुलाई के अंत तक ही आपका रिजल्ट भी आ सकता है। जिस हिसाब से जो प्रोग्रेस हो रही है, जो बातें चल रही हैं, जो कमेटी बन चुकी है, जो मार्किंग फॉर्मूला जितना जल्दी आएगा रिजल्ट भी उतना जल्दी ही जारी होगा। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं आरबीएसई बोर्ड किस आधार पर रिजल्ट बना सकता है, क्योंकि सीबीएसई की कॉपी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सीबीएसई में 12th क्लास के अंदर प्री बोर्ड हुए थे, प्रैक्टिकल हुए थे। आरबीएसई बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आरबीएसई बोर्ड को जो उनकी लास्ट क्लास है, जैसे मतलब कोई 12th क्लास का बच्चा है तो उसकी 11th क्लास की अर्धवार्षिक, इसके अलावा उसके 10th क्लास में जो मार्क्स थे उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा, या 12th क्लास में जो उसके सत्रांक है उसके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। तो यहां पर मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले 12th क्लास की, कि 12th क्लास का रिजल्ट किस आधार पर बन सकता है। तो 12th क्लास का रिजल्ट जो है 12th क्लास के जो सत्रांक है उसके आधार पर बन सकता है। इसके अलावा प्लस 11वीं में जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुई थी, जो हाफिजली एग्जाम हुई थी, जो अर्धवार्षिक एग्जाम हुई थी, उसके आधार पर बन सकता है। इसके अलावा 10th में जो परसेंटेज बनी थी उसका भी वेटेज लिया जा सकता है। तो 10th का हो सकता है लगभग 50% वेटेज लिया जाए, क्योंकि 10th क्लास का वेटेज ज्यादा लिया जाएगा, तो 10th का यहां पर 50% वेटेज लिया जाएगा। इसके अलावा 11th का करीब 30% वेटेज लिया जाएगा, और सत्रांक 20% होंगे। तो यहां पर लगभग 100% का इस आधार पर फॉर्मूला बन सकता है। वहीं अगर हम 10th की बात करें, आरबीएसई क्लास 10th की बात करें कि 10th का रिजल्ट किस आधार पर बनेगा, तो 10th में जो 8th क्लास में बच्चों की परसेंटेज थी उसका लगभग 50% वेटेज लिया जाएगा। इसके अलावा 9th क्लास में जो परसेंटेज थी उसका लगभग 30% वेटेज लिया जाएगा। और जो 10th क्लास में उन्होंने जो मतलब जो भी होमवर्क किया है उसके आधार पर सत्रांक भेजे जा रहे हैं स्कूल के द्वारा, तो वो जो सत्रांक है उसका 20% हो जाएगा। तो इस आधार पर 10th और 12th का रिजल्ट बनेगा। 21 जून से 28 जून के भीतर सभी स्कूल वालों को सत्रांक भेजने हैं, सभी बच्चों के, सभी विद्यार्थियों के। तो इस आधार पर आपका रिजल्ट बन सकता है, और जुलाई के अंत तक आपका रिजल्ट भी जारी हो सकता है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा सीबीएसई बोर्ड ने एक नियम और बनाया है कि जो विद्यार्थी रिजल्ट से खुश नहीं है, उन्हें लगता है कि यार मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, मेरी 10th में कम थी, 11th में कम थी, 12th में मेरी ज्यादा बननी चाहिए, तो जो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा उसे एक और मौका दिया जाएगा कि वो एग्जाम दे सकता है। जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, जैसे ही कोविड की जो परिस्थितियां वो नॉर्मल होंगी, आप एग्जाम दे सकते हैं। तो यहां पर जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने कि जो बच्चा संतुष्ट नहीं होगा वो एग्जाम दे सकता है, जैसे सामान्य परिस्थितियां होंगी। तो आरबीएसई बोर्ड में भी कुछ ऐसे ही होगा, आपको एग्जाम देने का जो है एक मौका दिया जाएगा, और आपका रिजल्ट इस आधार पर तैयार हो जाएगा। तो 25 जून के आसपास फाइनल मार्किंग स्कीम आपकी क्या रहने वाली है उसका पता चल जाएगा। 12 सदस्यीय कमेटी बना दी है, जल्द से जल्द आपका रिजल्ट डेट और आपकी जो मार्किंग स्कीम है उसका पता लग जाएगा। तब तक आप जो है थोड़ा इंतजार करें, और मैं आशा करता हूं जल्द ही आपका रिजल्ट जारी होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।